Put on the whole armor of God, खुदा के तमाम हथियार बांध लो, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. ताकि दुश्मन का और शैतान का, ताकि तुम सामना करने पाओ. Against wiles of the devil. शैतान की युक्तियों का तुम सामना कर पाओ. He doesn't have one wile. उसके पास एक युक्ति नहीं होती, He has many wiles. उसके पास बहुत सारी युक्तियां होती हैं. And for that you need the whole armor. और उसके लिए तुम्हें पूरे हथियार की जरूरत है. Don't just be offensive. केवल ऐसे ना हो कि आप केवल उसका बस सामना रोकने के द्वारा करते रहे. बस I'm not saying that, brother. चलिए मैं इसकी हिंदी करता हूं. केवल मारने वाले मत बनो तलवार से, बचाव भी सीखो. हाँ हाँ हाँ, केवल मारना ही नहीं, बचाव भी सीखो. मैंने वो तलवार चलाना सीख ली. मुझसे सीधे हाथ उल्टे हाथ से तलवार चला लो, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक. उसने कहा बहुत बढ़िया, तुम देख रहा है साफ साफ तुम्हारी झिलम नहीं है. हाँ जी, तलवार से आओ मेरे पास, मैं न्यू कर दूंगा मैसेज में. बोले करो. मुझे साफ साफ देख रहा है बेटे तुम्हारी झिलम नहीं है, और मेरा टारगेट अब तुम्हारे वही एरिया होगा. हाँ जी, वीक पॉइंट. मैं पास भी नहीं आऊंगा, दूर से मारूंगा बल्लम, और तुम तलवार लेते ही चलाते रहना. यू नो, खुदा ने ये कहा. वो समझ में आई? आमीन. इसलिए केवल तलवार चलाना ही मत सीखना, शील्ड कैसे यूज करते हैं ये भी सीखो. आमीन. जिलम पहनना सीखो. हाँ जी. ऑफेंसिव ही मत बनो, डिफेंस कैसे करते हैं ये भी सीखो. आमीन. कि बचा कैसे जाता है, क्योंकि लड़ाई घमासान होगी. तुम आगे देख रहे होगे, कोई पीछे से मारेगा, कुछ पीछे कवर करने के लिए है. हाँ जी. अब बात समझ में आ रही है? गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर. ये है बात. गॉड ब्लेस यू. ये है बात. बुद्धिमान सैनिक वो होगा जो केवल गोली मारना नहीं सीखता, बचना कैसे है ये भी सीखता है. गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर. सो यू सी, सो आप देखिए, टेक द होल आर्मर ऑफ गॉड. खुदा के तमाम हथियार बांध लो. ओ आई एम प्रीटी स्लो. मैं बहुत धीमे चल रहा हूं. नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं. वी अंडरस्टैंडिंग समथिंग. हम कुछ बातों को समझ रहे हैं. But I'll come to my point. लेकिन मैं अपने पॉइंट पे आऊंगा. Yes, I will, by His grace. खुदा के अनुग्रह के द्वारा मैं आऊंगा. That He may be able to now see verse 13. अब 13वीं आयत को देखिए. Can you read it in Hindi, brother? Yes. इसलिए खुदा के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको. God bless you. खुदा बड़ी बरकत दें आपको. Therefore take unto you the whole armor of God, इसलिए तुम खुदा के तमाम हथियार बांध लो, that ye may be able to withstand. ताकि तुम योग्य हो कि तुम सामना कर पाओ. मामला क्या बहुत तगड़ा है भाई. Listen carefully. ध्यान से सुनिए. That ye may be able to withstand today. ताकि तुम सामना कर पाओ आज का, The devil. शैतान का. What the scripture says? वचन की आयत क्या कहती है? It doesn't say that. वो ये नहीं कहता. That ye may be able to withstand in the evil day. ताकि तुम बुरे दिन में शैतान का सामना कर पाओ. There was an evil day coming. एक बुरा दिन आने वाला था. There's an evil time coming. एक बुरा समय आने वाला है. And when that evil day comes, और जब वो बुरा दिन आए, when you're surrounded from every side, जब आप हर एक दिशा से आप घिर जाओ, then you are able to stand. तब तुम खड़े रह पाओ. तुम योग्य हो कि तुम खड़े रह पाओ. May God give you and I grace to understand something. काश खुदावंद आपको और मुझे अनुग्रह बख्शे ताकि हम कुछ बातों को समझ पाएं. Paul foresaw an evil day. पौलुस ने पहले से एक बुरे दिन को देखा. He knew that evil time is coming. वो देख पा रहा है कि एक बुरा दिन आने वाला है. Are we ready for that time, brother? क्या हम तैयार हैं उस समय के लिए? An evil and wicked generation. एक बुरी और व्यभिचारी जाति. Is that the time today? क्या यह है वो समय आज?
in that evil day. उस बुरे दिन में, Because in that evil day, क्योंकि उस बुरे दिन में you will be tested to the limits. तुम जड़ तक के परखे जाओगे। But put on the whole armor लेकिन संपूर्ण हथियार को बांध लो that he may be able to withstand. ताकि तुम सामना कर पाओ। It's a huge message. ये बहुत ही विशाल का संदेश है। I cannot complete it. मैं इसको पूरा नहीं कर सकता। But when you go home, leaders, pastors, you can study it for yourself. लेकिन आप जो अगुवे हैं और लीडर्स हैं और पास्टर्स हैं, अपने घर जाएं तो आप इसको जाकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। I'm going to only touch one aspect मैं today, केवल एक ही पहलू को आज छूंगा, which is written in the next verse. जो कि अगली आयत में लिखा है, That you will stand in that evil day. ताकि तुम उस बुरे समय में खड़े रह पाओ। Oh, sorry, I jumped that verse. मैंने उस आयत को लांग दिया। That's verse 12. वो है 12वीं आयत। For we wrestle not against flesh and blood. क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। Let's try to understand our enemy. आइए हम अपने दुश्मन को समझने की कोशिश करें। And Paul said, और पौलुस ने कहा, flesh and blood is not the enemy. मांस और लहू दुश्मन नहीं है। We are not fighting against flesh and blood. हम मांस और लहू के विरोध में नहीं लड़ रहे। We are fighting my God. हालेलुया। Oh, what a message it is. ओ क्या संदेश है ये। But against principalities, परंतु प्रधानताओं से, against powers, और अधिकारियों से, against the rulers of the darkness of this world, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, against spiritual wickedness in high places. और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो ऊंचे स्थान पर हैं। This is where our fight is. ये वो जगह है जहां पर हमारी लड़ाई है। That's what is standing between us and our promise. और ये वो चीज है जो हमारे और हमारे वायदे के बीच में खड़ी है। And we need to fight against that. और हमें जरूरी है कि हम उसके विरोध में लड़ाई लड़ें। Now, अब somehow, sometimes, किसी रीति से कभी कभी people don't understand who we are fighting with. लोग बाग इस बात को नहीं समझ पाते हम लड़ किससे रहे हैं। Turn with me to the book of 1 Samuel, मेरे साथ निकालें पहला सैमुएल की किताब chapter 28. और उसका 28वां अध्याय। पहला सैमुएल उसका 28वां अध्याय। And I'll read verse by verse and you can come with me. और आप आज बात मेरे साथ पढ़ सकते हैं और आप मेरे साथ चलिए। The situation is like this. परिस्थिति कुछ इस प्रकार से है। David has been targeted by Saul. साउल के द्वारा दाऊद को टारगेट किया गया है। And David is a refugee. और दाऊद जो है वो भगोड़ा है। And now he's trying to find refuge in the hands of a king whose name is Achish. और आखीश नाम राजा के यहां पर वो शरण प्राप्त करना चाह रहा है। Who is a Philistine. जो कि एक फलिस्ती है। And they will not remain with this Philistine king also for long. और दाऊद इस फिलिस्ती राजा के साथ भी बहुत लंबे अरसे नहीं रहेगा। But now when David is there in Philistine, लेकिन जब दाऊद यहां पर फिलिस्तीन में है, listen what's happening in chapter 28. आइए देखें 28वें अध्याय में क्या होता है। And it came to pass in those days that the Philistines gathered their armies together for warfare to fight with Israel. And Achish said unto David, Know thou assuredly that thou shalt go out with me to battle, thou and thy men. और उन दिनों में फलिस्तियों ने इज़राइल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की। तब आकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। And you know, David actually didn't want to fight. और आप जानते हैं वास्तविकता में दाऊद लड़ना नहीं चाहता था। But I'm reading verse 2. लेकिन मैं दूसरी आयत पढ़ रहा हूं। And David said to Achish, Surely thou shalt know what thy servant can do. And Achish said to David, Therefore will I make thee keeper of mine head forever. और दाऊद ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकीश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। Though David is a refugee, यद्यपि दाऊद जो है वो एक शरणार्थी है, but now he knows the enemy's plan. लेकिन अब वो दुश्मन की योजना को जान गया। He knows
Philistines want to launch an attack on Israel. अब वो जानता है कि फिलिस्ती जो हैं वो इजराइल के ऊपर एक आक्रमण, एक हमला बोलना चाहते हैं। And he is in no good terms with Saul. और साउल के साथ भी वो सही टर्म्स में है नहीं, There's no communication. कोई बातचीत और वार्तालाप है नहीं। He knows the plan. वो योजना को जानता है, He can't do anything. अब वो कुछ कर नहीं सकता, But he knows what this king is after. लेकिन वो जानता है कि ये राजा किस चीज के पीछे है। I'm going to read further. मैं आगे पढ़ूंगा। When does this all happen? ये सब कुछ कब हुआ? Next verse 3 says, तीसरी आयत बताती है, Now Samuel was dead. अब शमूएल तो मर चुका था। This is after the prophet had gone. ये नबी के जाने के बाद की बात है। God bless you, my brother. Samuel had gone. शमूएल जा चुका था, He was not on the scene. वो दृश्य पे था नहीं। This is a scene after that. ये एक दृश्य जो उसके बाद है, शमूएल के जाने के बाद है। And all Israel had lamented him and buried him in Ramah, even in his own city. और समस्त इजरायलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। In Jeffersonville itself, जेफरसनविल में स्वयं, in Eastern Cemetery, ईस्टर्न सिमेट्री में, in his own city, उसके ही शहर he में was given a grave. उसको एक कब्र दी गई। He was gone. वो चला गया था। And Saul had put away those that had familiar spirits and the wizards out of the land. और साउल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। Now listen verse 4. अब चौथी आयत को सुनिए। And the Philistines gathered themselves together and came and pitched. Pitched where? छावनी कहाँ डाली? In Shunem. And Saul gathered all Israel together and they pitched in Gilboa. और जब फलिस्ती इकट्ठे हुए और शुनेम में छावनी डाली तो शाऊल ने सब इजरायलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। Verse 5. पांचवी आयत। And when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid and his heart greatly trembled. और फलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। Listen carefully now. ध्यान से सुनिए आप। If you see the map of Israel, which you'll not see, no, अगर आपने इजराइल का मानचित्र देखा हो, जो हमें दिखाएंगे नहीं, because we want to go further. तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं। These Philistines, ये जो फिलिस्ती थे, they came to a place called Shunem. वो एक स्थान पे है जिस जगह का नाम था शूने। If you remember, अगर आपको याद हो, in the time of Elisha, there was a woman there एलीशा के जमाने में वहां पर एक स्त्री थी who looked after Elisha. जिसने एलीशा की देखरेख की। Is that right? क्या बात सही है? Of course, that's later. हाँ, बात तो ये बात की है। But if you see Shunem on the map, लेकिन अगर आप शूनेम को मैप में देखें, it's right in the inside of Israel. वो ठीक इजराइल के भीतर में है। It's not a border. ये सीमा पे नहीं है, It's way inside the land. वो भूमि में बहुत अंदर जाके है। And think, और सोचिए, Philistines didn't just enter the border. फिलिस्ती लोग जो केवल सीमा से नहीं घुसे, केवल सीमा तक नहीं पहुंचे. केवल सीमा तक नहीं पहुंचे, They advanced all the way inside to Shunem. वो बढ़ करके आगे शूनेम तक पहुंच गए Without receiving any resistance. बगैर किसी रोक के आराम से घुस गए. आराम से घुस गए। And suddenly somebody told Saul, और अचानक से किसी ने साउल से कहा, you know what? आप जानते क्या, Philistines are in Shunem. फिलिस्ती जो लोग हैं वो शूनेम आ गए हैं। Oh, they are. अरे वो आ गए। Picks up his army. अपनी सेना उठाता है And he pitched on a mountain opposite to that place, और उस जगह के जो विपरीत में एक पहाड़ था उसके ऊपर उसने अपनी तंबू को गाड़ दिया, which is सेना के called साथ, Gilboa. जिसे कहते हैं गिलबोआ। And he stood there and he saw, और वहां पे खड़े होकर उसने देख के कहा, my goodness, ओ मेरे खुदा, those lakhs and lakhs of soldiers. ये लाखों लाख सैनिक। मैं हिंदी में कहूंगा अब, ये घुस कैसे गए? इक्का दुक्का नहीं, लाखों। ये केवल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तक सीमित नहीं है, ये तो घुस के हमारे शहर में आ गए। सच है, इतना अंदर घुस गए, ये कैसे पहुंच गए? ये आए कहां से? उन्होंने कहा, गुरु
अब ये मत सोचो कि आए कहां से, अब ये देखो कि ये यहां हैं और एक मकसद के साथ आए तुम्हें उड़ाने के लिए। ये समझ ले हो। तो मानो मैं पैराए में कह रहा हूं, किसी अच्छे सज्जन ने बोला हो, अगर आप इसके पिछले अध्यायों में जाएं तो आपको एक बैकग्राउंड मिलेगी। असल में ब्रदर साउल, आप तो बहुत बिजी रहे दाऊद को टारगेट करने में। God bless you, brother. ये है बात। आपका पूरा दिन, पूरी रात, पूरे 24 घंटे इसी में गुजरते थे कि मैं दाऊद को कैसे टारगेट करूं, कब मुझे मौका मिले कि मैं इस दाऊद को मार दूं, ये मेरा दुश्मन है। तुमने 24 घंटे अपना वेस्ट किया अपने ही एक भाई के विरोध में, सच है, जो कि तुम्हारा भाई था। और ये नहीं जाना कि तुम्हारा असली दुश्मन है कौन। बात ये है। You are targeting David. तुम तो दाऊद पे निशाना लगा रहे हो केवल। David, I can't see him. दाऊद, उसको मैं देख नहीं सकता। From where did it all begin? ये सब कुछ चालू कहां से हुआ? From a meeting. एक मीटिंग से। When sisters started saying, जब बहनों ने कहना शुरू किया, Saul killed 1,000, David killed 10,000. साउल ने तो 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मार दिया। From that meeting, उस मीटिंग से a jealousy rose. एक जलन पैदा हो गई। And when that jealousy rose, और वो जलन जब उठी, the Bible says, बाइबल बताती है, an evil spirit came on Saul. एक दुष्ट आत्मा साउल के ऊपर आ गया। Let me show you that scripture. आइए मैं आपको वो आयत दिखाता हूं। In chapter 17, you know David killed Goliath. 17वें अध्याय में आप जानते हैं दाऊद ने गोलियत को मारा। Just one chapter before, in chapter 16, उससे ठीक एक अध्याय पहले 16वें अध्याय में verse 14. 14वीं आयत, But the spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? And then David was called, I'm not reading the whole chapter, to play a musical instrument so that devil goes out. और दाऊद को बुलाया गया ताकि वो एक संगीत का वाद बजाए ताकि दुष्ट आत्मा हट जाए। Then came chapter 17. फिर आया 17वां अध्याय, And you know how David fought and won. और कैसे दाऊद ने युद्ध को लड़ा, वो जीत गया। And then Saul's son Jonathan makes a love covenant with David. और फिर साउल ने योनातन को भेजा ताकि वो प्रेम का एक वाचा बांधे उसके साथ। No, not Saul didn't send. Jonathan made a love covenant with David. योनातन ने दाऊद के साथ एक प्रेम कवेनेंट वाचा में बंधा वो। And when this statement began, और जब ये वाक्य चालू हुआ, now come 1 Samuel chapter 18 अब आता है पहला सैमुएल उसका 18वां अध्याय and verse 7. और 7वीं आयत। And the woman answered one another as they played and said, Saul hath slain his thousands and David his 10,000s. और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गईं, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। What happened? क्या हुआ? A spirit of jealousy, a spirit of comparison came in the mind of Saul. एक चलन की आत्मा, एक तुलनात्मक आत्मा साउल के अंदर आ गई। He started comparing ministries. वो सेवकाई को तोलने लगा। He didn't know that everyone has his place in. वो ये नहीं जानता हर एक को उसका स्थान, उसकी जगह मिली है। अगर दाऊद ने 10,000 मार भी दिए तो जिताया किसे? अरे तुम्हें ही तो जिताया बेवकूफ। आमीन, आमीन। जीत तो तुम्हारी हुई, तुम बच गए। अगर मैं देसी भाषा में कहूं अपनी हिंदी की, तुमको तो इतनी प्रॉब्लम थी, हाँ जी, कि जब वो आता था 13 फुटा चिल्लाता था 40 दिन, तुम्हारे तो मुंह से लफ्ज भी नहीं फूटते थे, तुम्हारे सारे सैनिक यूं खिकी करके बैठे थे। तब ये बालक आया सामने, नहीं सच है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ जी, जिसने जिताया अब वही टारगेट है। कारण औरतें,
churches. लोग जिन्होंने तारीफ के पुल बांधे. याद रखना, कभी कभी लोगों के तारीफ के पुल भाइयों के बीच में दरार डाल देते हैं. सच बात है. और यहां फिर भाइयों की बात है कि वो इतना, मैं कहूं, गहरे हों कि ये जाने कि इन चीजों से हम ना परेशान हों. खुदा ने उसको कितना बढ़िया इस्तेमाल किया ब्रदर. गॉड ब्लेस यू ब्रदर. बहुत ही बढ़िया बात है. खुदा का नाम मुबारक हो और उसके लिए हम बहुत खुश हैं. आमेन. बजाय खुश होने की जीत तो साउल की भी हुई. हाँ जी. वो तो बच निकले. अब वो गाना कैसे गा लिया इन्होंने. हाँ जी. उन्हें कहना है साउल 10,000, चाहे मैं बैठा अंडा ही खा रहा था, मैं लड़ाई में गया नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन बोल देती साउल के 10,000 और दाऊद के 1,000. देखो अभी अभी लड़का है, क्या कर सकता है. और ऐसे शख्स को जाके जाने कहां से कहां 2 मिनट में ये 80 के लड़के को जाने कहां से कहां पहुंचा दिया. समझ मारिए आपके. और जाने क्या समझते हैं अपने आप को. सुन रहे हैं आप. हाँ जी. उस दिन से उनकी आंखें अंधी हो गईं. असली दुश्मन जिसका नाम फिलिस्तीन था उनसे. सच बात है. उनका दिमाग ही फूक गया, फ्यूज उड़ गया. उन्हें अब फिलिस्तीन दिखाई नहीं दे रहे. उन्हें दिखाई दे रहा है 24 घंटा तो कौन. ये डेविड. इस दाऊद को जब तक खत्म नहीं कर लूं मेरा नाम भी साउल नहीं. आई समझ में आपके. Two men in the land. 2 आदमी भूमि में. One with the anointing. एक अभिषेक के साथ. One whose anointing has left. एक जिसके अभिषेक ने उसको छोड़ दिया. Targeting the one with the anointing. उसको निशाना बना रहा है जिसके पास अब अभिषेक है. Are you seeing that? क्या इसको देख रहे हैं आप. All his efforts, all his energy is fighting with his own brother. उसकी तमाम ताकत, उसकी तमाम मशक्कत किस बात में है. अपने भाई से लड़ने में. If he would have advanced David, if he would have advanced David, अगर वो दाऊद से आगे निकल जाता, दाऊद को आगे बढ़ाता, अगर वो दाऊद को आगे बढ़ाता, wouldn't he have won future battles? हाँ जी, अगर वो दाऊद को आगे बढ़ाता तो वो आगे की लड़ाइयों को भी जीत जाता. लेकिन आगे क्यों बढ़ाए. खुदा ही उसे तुझ जान चुका है. अब तो खुदा उससे कुछ करवाएगा कि ये राज उसके हाथ से खिसके. हाँ जी. याद रखना मेरे प्यारे भाई, जब खुदा ही तुल जाए किसी को मारने के लिए, उसे बचाना तो नामुमकिन है. जब खुदा ही किसी के लिए मारने को ठान जाए कि तेरे को अब मैं खत्म करूंगा, और एक दिन में नहीं करूंगा, धीमे धीमे तुझे काटूंगा, और काटते काटते तुझे एक दिन ऐसा ले आऊंगा कि जिन भूत सिद्धनियों को तूने निकाला, तेरे को उस टाइम पे लाऊंगा कि उनके सामने घुटने टेकेगा और भूत सिद्धनियों से अपना भविष्य मांगेगा. हाँ जी. इज़राइल का राजा होने के बावजूद, जो एक समय अन्य भाषा बोला था, एक समय भविष्यवाणी किया था, एक समय भविष्यवक्ताओं में तेरा नाम लिखा गया, लेकिन अब एक भूत सिद्धनी के घर में रोटियां तोड़ेगा. हाँ जी. Why did this happen? ये बात क्यों हुई. Saul did not know who his enemy is. साउल ये जान ही नहीं पाया कि उसका दुश्मन कौन है. That was the subject. ये था विषय. Knowing our enemy. अपने दुश्मन को जानना. First of all, identify where is the enemy. पहले तो ये पहचानो कि दुश्मन कहां पर है. अंधाधुंध तलवार निकल के लड़ने मत निकल जाओ. हाँ जी. पहले ये जांचो तुम्हारा दुश्मन है कौन. God bless you my brother. Wonderful. तुम लड़ किससे रहे हो. बात ये है. तुम अपने समय बर्बाद कर किसके साथ रहे हो. साउल की खोपड़ी में दर्द, एस्पिरिन की गोली पे गोली खा रहा है, दर्द खत्म नहीं हो रहा साउल का. जब से वो औरतों ने गाना गा दिया. औरतों का गाना क्या, इनकी एस्पिरिन, इनकी डिस्प्रिन, इनकी सैरिडोन और वो क्या कहते हैं टेंशन की गोलियां, पता नहीं
बहुत टेंशन रहती है आजकल। बीपी बढ़ रहा है, चेहरा नीचे, खाना लेके आए, साउल खाना, नहीं ले जाओ, मन नहीं कर रहा, बेकार खाना। अरे आप तो बड़े चाव से खाते थे, मन कर नहीं रहा, बेकार, मेरे को मन नहीं है ये सब। क्या हो गया अंदर, किसे बताएं? अंदर ही अंदर फूक रहे हैं। सच है। किससे? अपने ही भाई से, अपने ही भाई से। उन्हें अगर मैं अपनी देसी भाषा में कहूं, बेवकूफ को यही नहीं मालूम कि मेरा असली दुश्मन कौन है। फिलिस्तियों ने ताली बजाई, उनने कहा वेरी गुड साउल, तुम लगे रहो, लगे रहो। दाऊद आगे आगे, तुम पीछे पीछे, और तुम्हारे पीछे हम भी पीछे पीछे। अचानक एक दिन आंख खुलेगी और घर में देखोगे लड़की भाग गई। ये क्या हुआ? अचानक तुम्हारा बेटा हिप्पी बन के घूमेगा, ये क्या हुआ? तब मैं तुमसे कहूंगा, तुमने तो अपने फैमिली में दुश्मन नहीं पहचाना, तुमने तो अपने चर्च में दुश्मन नहीं पहचाना दोस्त। सच है। तुम्हारी आंखें केवल रही मेरा भाई कहलाने वाला, उसको मैं देखूंगा, और पीछे पीछे फिलिस्तीन घुस रहा है। एक नहीं, दो नहीं, आइए मैं संदेश की भाषा में कहूं, 20 करोड़। हाँ जी। कहां घुस गए? कहां घुस गए? देश के अंदर। कहां घुस गए? अपने इलाके में। कहां घुस गए? अपने परिवारों में। उन्हें यही नहीं मालूम, गधऊ को, माफ करें ऐसे शब्द, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, कि हमारा दुश्मन है कौन। हम लड़ किससे रहे हैं? Paul said, पौलुस ने कहा, we are not fighting with flesh and blood. हम मांस और लहू से युद्ध नहीं लड़ रहे। I have identified, Paul, the messenger says, जो संदेशवाहक पौलुस है उसने कहा, I have identified the devil, enemy. मैंने दुश्मन को पहचान लिया है। Our fight is not with our flesh, the flesh and blood. हमारी लड़ाई जो है वो मांस और लहू से नहीं है। नहीं ब्रदर, सरपेंट सीड के साथ तो है, हाँ है, लेकिन वैसे ही लड़ना जैसे यीशु मसीह लड़े थे, चाकुओं और तलवारों से नहीं। अभी थोड़ी देर में पॉइंट आएगा। पतरस ने तलवार उठा ली थी, काट दिया कान, उन्हें रख वापस। तुझे मालूम नहीं कि युद्ध किस लेवल पे चल रहा है दोस्त। तुझे दिख रहे हैं कुछ लोग जो मुझे पकड़ने आए, तुझे यही नहीं दिख रहा है कि ये मलयुद्ध है मेरा किससे। बात ये है, तू जानता नहीं गतसमनी मैंने दुआ किससे करी, मैं लड़ किससे रहा हूं। हाँ जी। I want to tell you, my precious brothers, there's no sister here, all brothers are here. Let us identify our enemy. मैं अपने तमाम भाइयों से इस बात को कहना चाहूंगा, बहनें तो यहां है ही नहीं, मैं अपने भाइयों से इस बात को कहना चाहूंगा कि अपने दुश्मन को पहचानिए। There might be some ups and downs. हो सकता है कुछ उतार और चढ़ाव हो। But Branham said, we Branhams fight it all the day. भाई ब्रैनम बताया कि हम जो ब्रैनम्स हैं पूरे दिन लड़ते हैं, But at the end of the day, लेकिन दिन के समापन पे you're still all Branhams. हम फिर भी सब ब्रैनम होते हैं। Didn't he say that? क्या इस बात को नहीं बोला उन्होंने? Who are we fighting with? हम किससे लड़ रहे हैं? And losing our own anointing. और अपने ही अभिषेक को खो रहे हैं।